हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अबाउट द कंपोजिशन। और कंपोजिशन के बारे में आपको ए टू जेड पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। ठीक है, अभी आपको कंपोजिशन स्टार्टिंग में लिखना कैसे है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, टेंसेस कैसे यूज करना है, वोकैब कैसे यूज करना है, एग्जाम के दिन आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, हर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको हर एक पॉइंट पर हम देंगे इस वीडियो में। ठीक है, 5 तरीके का ऐसे आपके पेपर में आता है कि इस ऐसे को किस तरीके से लिखना है, क्योंकि पांचों का फॉर्मेट अलग है, पांचों में एलिमेंट्स अलग अलग यूज होते हैं। कौन से ऐसे आपको लिखना है, कौन से ऐसे को ज्यादा स्टूडेंट्स लिखते हैं, हर चीज पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम इस वीडियो को एक लाइन में सम अप करें तो दिस वीडियो इज अबाउट अ कंप्लीट समरी ऑफ हाउ यू हैव टू राइट अ कंपोजिशन और हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट योर कंपोजिशन। स्टार्ट करें इस वीडियो को। तो यस, माय नेम इज प्रकाश प्रधान और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल यूनिक डेडिकेशन। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज में 5 तरीके का कंपोजिशन आता है। डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन, नैरेटिव कंपोजिशन, आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन, स्टोरी राइटिंग कंपोजिशन, जिसको हम लोग इमेजिनेटिव कंपोजिशन भी बोलते हैं, और लास्ट आता है हमारा पिक्चर बेस्ड कंपोजिशन। तो वन बाय वन कर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पिक्चर बेस्ड कंपोजिशन। किसी भी सिचुएशन में कोई भी स्टूडेंट पिक्चर बेस्ड कंपोजिशन को अटेम्प्ट नहीं करेगा। फिर से हम बोल रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में, भाई बाकी के 4 आप कर लो, किसी भी सिचुएशन में पिक्चर बेस्ड कंपोजिशन आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अगर गलती से भी आप कर लिए तो आपका 7-8 मार्क्स से ऊपर नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी अच्छे से लिखे हो, चाहे आपका एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो। 8 मार्क्स मैक्सिमम, 9 मार्क्स, उसके ऊपर आपका मार्क्स नहीं आने वाला। आप क्यों कर रहे हो भाई, बहुत रिस्की है कंपोजिशन पिक्चर बेस्ड वाला, उसको मत कीजिए। बाकी के 4 आपको जो मर्जी है उसमें आप लिखिए। पिक्चर बेस्ड कंपोजिशन आपको नहीं लिखना है, बहुत रिस्की है, मतलब बहुत मार्क्स गंदा करता है उसमें, आपको करना ही नहीं है। बहुत रेयर बच्चा करता है उसको। ठीक है, कोई पागल होगा जो उसको करेगा भाई, नहीं तो कोई टॉपर होगा वो करेगा। दो ही करता है, या तो एकदम उसको बेवकूफ है, समझ में नहीं आता है, या एकदम टॉपर है, कर लेगा, यही तो करेगा। बीच वाला हम लोग, आपके जैसे हम भी एवरेज है, तो एवरेज बच्चा करेगा तो फिर उसका मार्क्स गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाकी के जो 4 हैं, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव और स्टोरी बेस्ड, इनमें से कोई एक कर लेंगे। जब आपको 15 मिनट समय मिलेगा रीडिंग टाइम, उसी समय आपको टिक लगा लेना है, हाँ कौन सा सही लग रहा है, इसको करेंगे। और फिर आपको 15 मिनट में ही आपको मन में या उसी के कॉपी के पीछे रफ लिखकर आपको पॉइंट्स बना लेने हैं कि इन पॉइंट्स पर हम इस कंपोजिशन को लिखेंगे। आपका ये अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट आपको पिक्चर बेस्ड कंपोजिशन नहीं करना है। किसी भी सिचुएशन में आपको पिक्चर बेस्ड कंपोजिशन अटेम्प्ट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, खत्म। अब इसके बारे में क्या जानकर हम लोग करेंगे, इसके तरफ देखना भी नहीं है। बाकी के 4 अब इस पर हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड पर हम बात करते हैं नैरेटिव कंपोजिशन। नैरेटिव कंपोजिशन में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि नैरेटिव कंपोजिशन में आपको फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करना है। मेन की पॉइंट इसका यही है, आप कहीं कॉपी पर लिख लीजिए। नैरेटिव कंपोजिशन में आपको फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करना है। आपको यूज क्या करना है, आप पास्ट टेंस, ज्यादातर आपका जो सेंटेंस आप बनाएंगे कंपोजिशन में वो आपका पास्ट टेंस में होगा, और एक दो सेंटेंस आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अगर आपने भूल कर भी नैरेटिव कंपोजिशन में फ्यूचर टेंस का यूज कर लिया तो आपका मार्क्स कटेगा। ध्यान रहेगा क्या मैं बोला, नैरेटिव कंपोजिशन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका फ्यूचर टेंस एक भी यूज नहीं होगा। अगर आपने यूज कर दिया तो आपका मार्क्स बहुत गंदा कटेगा। आपको यूज क्या करना है, आपको यूज करना है पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और आपको मैं एक फैक्ट बता देता हूं, आईसीएसई के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो कंपोजिशन अटेम्प्ट किया जाता है वो किया जाता है नैरेटिव, और नैरेटिव कंपोजिशन स्कोरिंग भी होता है। तो और हम डिस्कस करते हैं स्टोरी राइटिंग, जिसको हम लोग इमेजिनेटिव कंपोजिशन भी बोलते हैं। देखिए, इसमें आपको 5 चीजें ध्यान में रखनी है। जब आप स्टोरी राइटिंग वाला कंपोजिशन लिखेंगे तो इसमें 5 एलिमेंट्स होना चाहिए। अगर आप 5 एलिमेंट्स डाल दिए तो फिर ये भी आपका स्कोरिंग हो जाएगा। आपको फिर चूज करना है कि आपको करना कौन सा है। इसमें 5 एलिमेंट्स क्या क्या चाहिए, कैरेक्टर, सेटिंग, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, थीम। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कैरेक्टर, सेटिंग, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट और थीम, दीज आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ योर स्टोरी राइटिंग। अगर ये स्टोरी राइटिंग में 5 एलिमेंट्स आप डाल दिए तो ये आपका स्टोरी बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको चूज करना है कि आपको नैरेटिव करना है या स्टोरी राइटिंग करना है। फोर्थ पर हम डिस्कस करते हैं आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन। देखिए, ये हार्ड भी नहीं है, इजी भी नहीं है,
ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने पॉइंट्स में लिख सकते हैं। जैसे आ जाता है कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप इसके अगेंस्ट में हो या फेवर में हो। अब आपको सोचना है इसके फेवर में मेरे पास कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, इसके अगेंस्ट में मेरे पास कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। अगर आपके फेवर में ज्यादा पॉइंट्स बन रहे हैं तो उसको लिखिए, अगर अगेंस्ट में इसके आपके पास माइंड में ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं तो उसको लिखिए। ठीक है, ये आप पर टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना पॉइंट्स इसके फेवर में बना सकते हैं या इसके अगेंस्ट में बना सकते हैं। आपके पॉइंट पर ये कंपोजिशन डिपेंड करता है। अगर आपके माइंड में पॉइंट्स आ रहे हैं तो इसको भी कर लीजिए, अच्छा है। अगर आपके पास अच्छे अच्छे पॉइंट्स है आप इसको फेवर में रखिए। अगर आपके पास अच्छे अच्छे पॉइंट्स है कि नहीं ये मैं इसे डिसएग्री करता हूं, उसको भी रखिए। यानी ये टोटली डिपेंड करता है भैया आप पर, आप कितना इस पे पॉइंट्स बना सकते हैं इसके फेवर में या कितना पॉइंट्स आप बना सकते हैं इसके अगेंस्ट में। फिफ्थ नंबर पर हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन। देखिए डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन में जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, टच, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग और साइट, ये 5 सेंस में से कोई एक उसमें कम से कम इंगेज होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव ऐसे इंगेज एटलीस्ट वन ऑफ आवर 5 सेंसेस। क्या है 5 सेंसेस? टेस्ट, स्मेल, टच, साइट और हियरिंग। इन 5 में से कोई आपका एक उसमें आपके ऐसे में इन्वॉल्व होना चाहिए, इंगेज होना चाहिए। तो ये भी थोड़ा हार्ड हो जाता है। देखिए हम आपको सजेशन यही देंगे लास्ट में कि आप नैरेटिव वाला कर लीजिए, आपके लिए इजी होगा। बस उसमें आपको एक ध्यान रखना है कि फ्यूचर टेंस हम यूज ना करें, या आप स्टोरी राइटिंग वाला कंपोजिशन कर लीजिए जिसको हम लोग इमेजिनेटिव कंपोजिशन बोलते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है। 5 उसमें एलिमेंट्स यूज होना चाहिए। या आप आर्गुमेंटेटिव कर लीजिए, अगर देख लीजिएगा कि सेंटेंस कैसा आ रहा है उसके ऊपर आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज करते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा सेंटेंस आपको नहीं लिखना है। वोकैब सिंपल सिंपल वोकैब यूज करना है, ये नहीं कि ऐसा वोकैब यूज कर दे कि एग्जामिनर को ही नहीं समझ में आ रहा है कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सिंपल सिंपल सेंटेंस लिखना है, सिंपल सिंपल मीनिंग लिखना है। ठीक है, आप उसमें जब आप सिंपल सेंटेंस लिखेंगे, सिंपल मीनिंग लिखेंगे तो गलती का चांस भी कम होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपका कम होगा, एरर कम होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है।